हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल सुबह 11 बजे घोषित होगा 12वीं का रिजल्ट, एक दिन और बढ़ा इंतजार। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम शनिवार सुबह 11 बजे घोषित करेगा। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि तकनीकी कारणों के चलते आज परिणाम घोषित नहीं किया जा सका। वहीं शनिवार सुबह 11 बजे परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। वहीं बता दें कि शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन 2 टर्म में किया था। सरकारी वन भूमि से काट सकेंगे खैर के पेड़, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को दी परमिशन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के 10 वन मंडलों की सरकारी वन भूमि पर खैर के पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले को पुरजोर वकालत की और इसके फलस्वरूप वन विभाग के पक्ष में निर्णय आया। उन्होंने कहा कि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ और कुटलेहड़ वन मंडलों में खैर के पेड़ों की कटान के लिए कार्य योजना तैयार की गई है और इन वन मंडलों में प्रतिवर्ष 65,500 वृक्षों का कटान निर्धारित किया गया है। वही खैर का कटान शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। हिमाचल सरकार के निर्देश, ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए राजनीतिक सिफारिश लेकर न आए अफसर। हिमाचल सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी अपनी ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए राजनीतिक सिफारिश या दबाव नहीं बनाएगा। किसी भी तरह के राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल अच्छी पोस्ट पाने के लिए नहीं किया जाएगा। हाल ही में हुई घटनाओं के आधार पर यह लिखित निर्देश मुख्य सचिव की ओर से जारी हुए हैं। वही बता दें कि सरकार की ओर से कहा गया है कि IAS, HAS और हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं अधिकारी अपनी पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए पॉलिटिकल प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं कि ट्रांसफर के बाद मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी चले जाते हैं ताकि अपनी पसंद के स्टेशन पर एडजस्टमेंट के लिए मौका मिल सके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। G7 में निकलेगा वैश्विक चुनौतियों का हल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के लिए हुआ रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना होने से पहले शुक्रवार को कहा कि वह G7 देशों के साथ वैश्विक चुनौतियों के समाधान को लेकर विचार विमर्श के लिए उत्सुक है। वह श्री मोदी ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में कहा कि मैं जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर जापान की अध्यक्षता में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए हिरोशिमा, जापान के लिए रवाना होऊंगा। वहीं भारत जापान शिखर सम्मेलन के लिए भारत की हाल की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री किशिदा से फिर मिलना खुशी की बात होगी। वहीं बता दें कि इस G7 शिखर सम्मेलन में मेरी उपस्थिति विशेष रूप से सार्थक है क्योंकि इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। इसी साल भर्ती होंगे 10,000 से ज्यादा टीचर, शिक्षा मंत्री बोले बैच वाइज भर्ती से होगी शुरुआत। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार इसी साल 10,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती करेगी। वही कैबिनेट ने बुधवार को ही एलिमेंट्री शिक्षा में 52 से 91 पद मंजूर कर दिए हैं। वही लेकिन उच्च शिक्षा और पहले से मंजूर किए गए पदों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या करीब 12,000 बनती है। वही भर्तियों की शुरुआत बैच वाइज से की जाएगी। बता दें कि सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग को दी जाएगी। वही कैबिनेट ने TGT के 2276, JBT के 2521 और शास्त्री के 494 पद स्वीकृत किए हैं। वही प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ही 1488 कमीशन और 808 बैच के जरिए भर्तियां होनी है जिनकी अप्रूवल की जा चुकी है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग में भी 1148 स्कूल लेक्चरर की अनुमति जा चुकी है। इसकी प्रक्रिया अलग से शुरू होगी। वहीं कुछ और पद भी अभी उच्च शिक्षा भर्ती के लिए आएंगे। वहीं रोहित ठाकुर ने बताया कि अब उनका फोकस कोर्ट में फंसी भर्तियों को क्लियर करवाने पर है। वहीं बता दें कि महाधिवक्ता के साथ एक बैठक हो चुकी है। TGT समेत 5 भर्तियों में क्लोजर रिपोर्ट, जांच एजेंसी विजिलेंस ब्यूरो ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। पेपर लीक मामला सामने आने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ली गई 5 पोस्टग्रेजुएट परीक्षाओं की क्लोजर रिपोर्ट विजिलेंस ने प्रदेश सरकार को दे दी है। इनमें TGT नॉन मेडिकल की भर्ती भी शामिल है। वहीं बता दें कि इन भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट अब जल्दी घोषित हो पाएंगे। इन 5 पोस्टग्रेजुएट की परीक्षाओं का जांच करने के बाद विजिलेंस ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। वहीं विजिलेंस की ओर से रिपोर्ट देने के बाद प्रदेश सरकार इन्हें लोक सेवा आयोग को रिजल्ट घोषित करने के लिए भेज सकती है। बता दें कि इससे पहले आयोग को राज्य सरकार ने रिजल्ट घोषित करने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन लोक सेवा आयोग जांच एजेंसी से NOC चाहता है। स्कूल लेक्चरर के पद पर प्रमोट हुए 401 TGT लंबे समय से कर रहे थे प्रमोशन का इंतजार। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से TGT की प्रमोशन का इंतजार कर रहे 401 शिक्षकों को स्कूल लेक्चरर न्यू बनाया गया है। वही प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। वही पिछले काफी समय से शिक्षक TGT प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। वहीं बता दें कई शिक्षक संगठनों की ओर से भी सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव उठाया गया था कि TGT को जल्द से जल्द प्रमोशन दी जाए। ऐसे में अब इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। वही प्रमोशन के बाद स्कूलों में पढ़े लेक्चरर के खाली पदों को भी भर दिया जाएगा। लेह से मनाली आ रहे केरल के पर्यटक की बारालाचा में मौत, ठंड और ऑक्सीजन की कमी बताया जा रहा है कारण। परिवार के साथ लेह से मनाली आ रहे केरला के पर्यटक की बारालाचा पास में मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान दिवाकरन पलंगल, उम्र 68 के पुत्र के गोविंद नायर, निवासी तिरुवनंतपुरम के रूप में हुई है। वहीं ठंड और ऑक्सीजन की कमी मौत का कारण बताया जा रहा है।
आईपीएल टिकटें ब्लैक करने का बड़ा खेल। शिक्षण संस्थानों, दुकानदारों, युवाओं को सेल्स पर्सन बनाकर बेची जा रही टिकटें। जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आईपीएल मैचों में टिकटों को ब्लैक करने का बड़ा जाल बुना गया है। वही बड़े गिरोह के इशारे पर धर्मशाला के बाजार के साथ साथ शिक्षण संस्थानों को भी टारगेट किया गया है, जिसमें कुछ पैसा कमाने के चक्कर में छात्रों, बाजार के दुकानदारों और अन्य लोगों के पास भी टिकटें थमाई गई है। वही धर्मशाला स्टेडियम में एचपीसीए के लॉन्ड्री में ही कर्मचारी के टिकटों को ब्लैक में बेचे जाने पर अब प्रबंधन पर भी कई बड़ा सवाल उठाए जा रहे हैं। वही टिकटों को ब्लैक करते हुए पकड़ने वाले सीआईडी जवान को ही साथियों ने मारपीट करते हुए बाजू में फ्रैक्चर कर दिया है। इतना ही नहीं, जवान को और भी कई चोटें आई है। दोहरी डिग्री का होगा प्रावधान। बैचलर मास्टर इन साइंस के साथ छात्र कर पाएंगे ऑनर्स की डिग्री। जब प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने STEM कोर्स को पढ़ाने की योजना बनाई है। इसके लिए तकनीकी विश्वविद्यालय ने काम शुरू कर दिया है, जिसे बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BS नाम दिया है। वहीं STEM कोर्स में विद्यार्थी के लिए दोहरी डिग्री का प्रावधान रहेगा। साथ ही मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री की व्यवस्था रहेगी। वही बता दें कि STEM कोर्स में बैचलर मास्टर इन साइंस के साथ ऑनर्स की डिग्री कर सकते हैं। वही कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग, डाटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट स्टडीज एंड पब्लिक पॉलिसी विषयों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना शुरू कर दिया है। वहीं बता दें कि इसके लिए विशेषज्ञों की BOS यानी कि बोर्ड ऑफ स्टडीज का आयोजन किया गया है। खेल प्रतियोगिता का शेड्यूल जारी। स्कूलों में 31 मई से शुरू होगी स्पर्धा। इस बार नया होगा ड्रेस कोड। जो राज्य के सरकारी स्कूलों में इस माह 31 मई से खेल प्रतियोगिताएं शुरू होने वाली हैं। वह सभी जिलों के लिए फिलहाल अलग अलग टेंटेटिव शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये प्रतियोगिताएं 6 जून तक चलेंगी। वहीं खास बात यह है कि इस बार स्कूलों में खेले गए खेलों के लिए नए नियम भी तय किए गए हैं। वहीं इन खेल नियमों में तय किया गया है कि खेलकूद प्रतियोगिता जब भी ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर शुरू होगी, उसमें शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके साथ ही PTI और इंचार्ज को खेल प्रतियोगिता के दौरान अपनी सफेद कमीज, टी-शर्ट और काली पैंट होना अनिवार्य है। इनके लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। वहीं इसके साथ ही प्रारंभिक पूरी क्रीडा संघ की कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसमें 7 सदस्य शामिल होंगे। चलिए वो चलता है शाम की आखिरी खबर। हत्या कर बोरी में डाल फेंका शव। बिलासपुर के भराड़ी में महंत नागा बाबा रुद्रागिरी का मर्डर। जब बिलासपुर के भराड़ी थाना के अंतर्गत महंत नागा बाबा रुद्रागिरी की हत्या कर दी गई है। वहीं महंत नागा बाबा रुद्रागिरी का शव लजंता बेला पुल के पास मिला है। वह हत्या कर हत्यारों ने शव को बोरी में फेंक कर पुल के नीचे फेंक दिया। वही मृतक के असली नाम की पहचान रूपलाल पुत्र बोधराम के तौर पर हुई है। वही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस गंभीर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि गुरुवार सुबह एक व्यक्ति अपने काम से लजंता पटेल पंचायत की सीमा पर बने सेड़ी सड़क के नजदीक से गुजर रहा था, तो उसे वहां तेज दुर्गंध आई। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।